अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहली ज़िल-हज चुकी है, आज यहाँ पर दूसरी ज़िल-हज है, सऊदी अरब में तीसरी ज़िल-हज है। फ्राइडे को इंशाअल्लाह ताला तमाम आज़मीन हज हज के अरकान के लिए मिना में मौजूद होंगे और उसके बाद अगले 5 दिन वो हज के अरकान अदा करेंगे। और मैंने कल ही फेसबुक में एक पोस्ट डाली थी कि सऊदी अरब में 8, 9, 10 ये 3 खुतबे, यानी फ्राइडे को जुम्मे का खुतबा, सैटरडे को अरफात का खुतबा और संडे को ईद का खुतबा। तो पहली दफ़ा है कि 3 खुतबात एक साथ डे टू डे सऊदी अरब में होंगे और हज के ही दिनों में, यानी 8, 9, 10। ओके, इससे पहले मैंने हजाज कराम की एक वीडियो की थी और उसमें जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा था, और हम जो टूर ऑपरेटर्स को जब हम पैकेज करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जितना हमने पैकेज मतलब हमें अपने लिए जो इजी लगा या हम जो अफोर्ड कर सके, लेकिन वहाँ पर जाकर जब ग्राउंड पर हम उतरते हैं तो वहाँ सऊदी डोमेन और सऊदी एडमिनिस्ट्रेटिव उनके जो अपने रूल्स हैं वो लागू होते हैं। अब तक यानी पिछले साल तक हम सब एक चीज़ जानते थे कि मिना एक वादी है और उस वादी में वहाँ पर मकतब होते हैं, यानी ABCD, ये डिफरेंट कैटेगरीज है। और मकतब मतलब जो हम मकतब चूज़ करते हैं उसी से हमारा पैकेज या बजट बनता है। ए का बहुत ही इलीट होता है, मतलब उसका बजट भी 75,000 मतलब मैक्सिमम वहाँ तक जाता है। फिर बी मकतब होता है, वो भी कमोबेश 30-35 तक वो मतलब उसका वो एक्सीड होता है, डेज पर डिपेंड करता है। फिर मतलब सी होता है, फिर डी होता है। और ये यहाँ इसमें जो फैसिलिटीज़ होती हैं या इसमें जो फूड होता है या जो कंफर्ट जोन होता है वो आपको उन कैंप्स में प्रोवाइड करते हैं और ये इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो टूर ऑपरेटर्स पिछले 30-35 साल से मतलब हर साल हुजाज कराम को लेकर जाते हैं, वो इन्हीं मकतब के बेस पर उनके वो अपने पैकेजेस बनाते हैं। और हम भी, जैसे हमने भी ये देखा था, और मकतब ये डिसाइड कर दे ABCD का मतलब ये होता है कि जमरात मेन जो मकतब हम चूज़ करते हैं वो जमरात को लेकर करते हैं, क्योंकि ये 500 मीटर्स फिर 700 मीटर्स मतलब वो जो डिस्टेंस होता है उसको काउंट करता है। अगर मकतब ए है तो आप जमरात आपके मतलब बहुत करीब होता है, बहुत ज़्यादा वॉक नहीं होती, इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता। फिर एक पुल, पहला पुल मकतब ए, सेकंड पुल मकतब बी, थर्ड पुल और सी, और इस तरह डी ऑन गोइंग। अच्छा, जब से सऊदी अरब ने मस्जिदुल हराम को एक्सपेंड किया है, मस्जिद नबवी को एक्सपेंड किया है, सबको पता है कि इतने गेट्स और इतना एक्सपेंड हो चुका है, इसी तरह इन्होंने मिना को भी एक्सपेंड कर दिया। मिना एक वादी थी, एक जगह है, एक वादी है जहाँ पर क़याम ज़रूरी है हज के दौरान। अब उस वादी को उन्होंने ओल्ड मिना और न्यू मिना में डिफ्रेंशिएट कर दिया है। न्यू मिना में इन्होंने मतलब उनके जो अपने डोमेस्टिक पिलग्रिम्स हैं, यानी जो सऊदी जो हुजाज कराम होंगे उनके लिए बाकायदा टावर बनाए गए हैं, मतलब बिल्डिंग की सूरत में। और वो मतलब वो जो एक कैंप लुक जिसमें हम स्टे करते हैं वो इस तरह नहीं है, वो एक टावर है और उसमें उनका स्टे होगा न्यू मिना में। ये न्यू रूल्स मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा, मैंने भी जब ये रिपोर्ट देखी तो मेरे लिए भी ये ब्रेकिंग न्यूज़ से कम नहीं थी। इनफैक्ट मुझे नहीं पता कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हज अफेयर्स ने ये चीज़ अब क्लियर क्यों नहीं की, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट आया है बेसिकली ये इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ हज अफेयर्स है, स्पेशली हैदराबाद, उनका ये मतलब प्रेस रिलीज़ आया है कि द हज उम्रा ग्रुप ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ हैदराबाद हैज सेड that for the pilgrims of Hajj 2024 traveling through private tour operators, the Ministry of Minority Affairs Hajj Division of India have changed the allotment of A, B, C, D maktab, but there is no change in the services and facilities. अच्छा, वो फर्दर ये कहते हैं, अब ये बिल्कुल सही प्रेस रिलीज़ है और मुझे नहीं पता कि हमारे जो पाकिस्तान के जो मिनिस्ट्री ऑफ हज अफेयर्स हैं उन्हें भी ये प्रेस रिलीज़ फ़ौरन कर देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मिना में सऊदीज़ ने
चेंज लाए हैं और बड़ा ड्रास्टिक, और एक तरह से समझे जो हज ऑपरेटर्स हैं, जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ अपनी जगह है, लेकिन उनकी जो सर्विसेज होंगी उनकी परेशानियों को मज़ीद बढ़ा दिया है, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है। फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि हज, आपने देखा सितंबर में जब इनकी हज पॉलिसीज़ आई थी, उस वक्त भी उन्होंने जो टूर ऑपरेटर्स थे उनके लिए बड़े सख्त कवानीन लागू किए थे, और जो उन कवानीन या जो उनकी जो भी उनका फॉर्मेट है उसमें वो पूरे उतरते थे, उनको उन्होंने रजिस्टर्ड किया है और बाकी सबको कैंसिल कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से भी अच्छे खासे टूर ऑपरेटर्स जो थे उनके लाइसेंस कैंसिल हुए हैं, या फिर उनको ये अथॉरिटी नहीं है कि वो मतलब उम्रा टूर तो उम्रा तो करवा सकते हैं लेकिन हज नहीं। ठीक है, हुआ ये है कि सऊदी एडमिनिस्ट्रेटिव जो हज अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरब, जो उनके जो हज अफेयर्स है, उन्होंने अब ये मकतब ABCD सब ख़त्म कर दिया है। उन्होंने वहाँ पर जोन बना दिए हैं। मिना जो है वहाँ पर अब जोन बन चुके हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, 4, 5, 6 एंड आई थिंक 7 लास्ट है। और मैंने भी हम वहाँ देखा है कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके मकतब इसलिए वो एक ही जगह इसलिए होते हैं क्योंकि लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि उस वक्त वो एक भूल भुलैया होती हैं, जो वो जो मकतब होते हैं और जो रूम्स होते हैं, क्योंकि आपने एक गलत टर्न कर लिया होता है और आप गुम हो जाते हैं। तो हुआ ये है कि वहाँ पे वॉल्टियर्स होते हैं, वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, और वो सब उर्दू और हिंदी बोल रहे होते हैं। तो जिस कंट्री के हजाज जहाँ पर मतलब मकतब जहाँ पर वो होते हैं, वहाँ के वॉल्टियर्स उसी लैंग्वेज के और उनके अपने नेशनल के होते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इनको जो है जोन 5 मिला है। अब मकतब ख़त्म हो गए हैं। अब ये मत रखिएगा कि हमारा मकतब, हमने अगर बी का पैकेज लिया है तो हमें कम चलना पड़ेगा, अगर हमारा मकतब ए है तो हमारा तो जमरात से बिल्कुल करीब है। नो, अब इन्होंने 7, आई थिंक 6 to 7 जोन बनाए हैं, और हर कंट्री को, या आई थिंक जो एशियन, मैंने कहा ना कि मेरे पास ये इंडिया की स्टेटमेंट आई है, पाकिस्तान को कौन सा जोन मिला है ये मेरी अगर किसी को पता है तो काइंडली मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें, ताकि देखने वाले या उनके जो रिश्तेदार वहाँ पर गए हैं, मेरी अपनी 2 बहनें, मेरे बहनोई, मेरी 2 कज़न्स, मेरे उनके हस्बैंड्स, ये सब हज पर जा रहे हैं, और हमने भी, उनके जहन में भी यही होगा कि हमने तो मकतब ABCD लिया है। अच्छा, ABC जो टूर ऑपरेटर्स हैं ना, जो 30-35 साल से हैं, उनके बाकायदा मकतब जो थे वो सालों साल से वही होते थे, क्योंकि जब हम उनके पास जाते थे हज के पैकेज की, मतलब उनसे डिटेल्स लेते थे, तो वो कहते हैं हमारा मकतब 75 है, तो सो एंड सो कहते हैं कि हमारा मकतब तो जमरात के बिल्कुल करीब है, आगे जाएंगे टर्न होंगे, बाकायदा उनके नंबर उनको अलॉट, मतलब अलॉट होते थे, और हर साल उनकी कोशिश होती थी कि उन्हें वही मकतब मिल जाएं। इसलिए वो मतलब कहते हैं ना, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अट्रैक्ट करना कि ज़्यादा से ज़्यादा हुजाज वो लेकर जाएं ताकि उनका बिजनेस हो। तो इनके बाकायदा मकतब, मतलब उनको उनके मतलब फिक्स होते थे, उनको पता होता था कि हमारा मकतब तो यही है, और हम मतलब हर साल। लेकिन इस साल उनके लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जिसने उनको भी हिला कर रख दिया है, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब अगर मैंने वो मेरा थंबनेल देखिएगा, तो अगर इंडिया को जोन 5 मिला है तो इट मीन्स मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी जोन 5 में होंगे। अब जोन 5 में ही ABCD मकतब, अब ऐसा नहीं है कि ए अलग है बी अलग है, जोन 5 है। जोन 5 में भी इन्होंने एक मतलब अपने हिसाब से मकतब ए का एक एरिया होगा, मकतब बी को एक होगा, सी होगा, डी होगा। अब ये अब चारों मकतब जो हैं वो एक ही जोन में होंगे। जो डिफ़र करेगा वो फैसिलिटीज़ को लेकर करेगा, वो फूड को लेकर करेगा, और वो सर्विसेज को लेकर करेगा। मतलब ए का बड़ा लेविश, ज़रा वो सोफ़ा कम बेड भी होता है, फिर सोफ़ा होता है, फिर फूड उनका और ज़्यादा वैराइटीज़ होती है, सर्विसेज अच्छी होती है, वेटर्स घूम रहे होते हैं, कारपेटिंग हुई होती है, डिकोर हुआ हुआ होता है। हमारा मकतब बी था तो मकतब ए से थोड़ा सा नीचे होता है, बट सारी वही ग्रीन कारपेट्स हुए होते हैं, सोफ़ा कम बेड होता है, फूड वही बूफे स्टाइल। मकतब सी में जो उनका फूड और जो वैराइटीज़ होती थी वो उसी हिसाब से होगी, डी होगी। लेकिन अब आप ये जहन में मत रखिएगा कि आपका वो जो डिस्टेंस है ना 300 मीटर जमरात को लेकर, 500 मीटर जमरात को लेकर, या 700 मीटर जमरात को लेकर, जो आपके जहन में है कि हमें तो बस इतना चलना पड़ेगा, तो नो, आपका जोन जो होगा उससे जितना
मतलब जमरात कितने डिस्टेंस पे है, तो मकतब ए के जो हुज्जाज होंगे वो भी उतना चलेंगे, बी के भी उतना चलेंगे, सी के भी उतना चलेंगे, डी के भी उतना चलेंगे। तो ये वीडियो मेरे लिए करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन द एंड इन्होंने मेंशन भी किया है कि नंबर 1 देखिए, सिलेक्शन ऑफ जोन वाज नॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ टूर ऑपरेटर्स, इट वाज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सो एंड सो कंट्री। मतलब कोई भी कंट्री है ये वो डिसाइड करेगी, एज वेल एज सऊदी अरेबिया। मेन तो सऊदी अरेबिया है कि वो अलॉट करेगी सो एंड सो कंट्री को कि भाई आपके मुल्क के जितने हुजाज कराम होंगे वो अगर मैं पाकिस्तान या इंडिया की बात करूं तो वो जोन 5 में होंगे। ये टूर ऑपरेटर्स को ऑर्डर दिया जाता था। अच्छा, उससे पहले क्या होता था, इस चेंज के पहले जो मैंने कहा कि पिछले साल तक था, डिस्पाइट द चेंज ऑफ जोन एकोमोडेशन फूड एंड अदर फैसिलिटीज़ एज प्रॉमिस विल बी अकॉर्डिंग टू पैकेज ऑफ ABCD। ये मैंने आपको मेंशन कर दिया, जोन 5 में ही ये सारे ABCD मकतब होंगे और उनकी फैसिलिटीज़ जिस हिसाब से उन्होंने बनाई हुई है पैकेज वाइज, बजट वाइज, पैसे वाइज, वो आपको वही मिलेगी। उससे पहले मतलब इस चेंज से पहले ये अथॉरिटी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को होती थी कि वो बताते थे कि भाई हमें मकतब बी के ये मकतब हमें चाहिए। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ जो भी सो एंड सो कंट्री और मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया उनको बाकायदा। और ये सालों साल मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि मैं ऐसे ऐसे टूर ऑपरेटर से जब हम जा रहे थे मिल रहे थे तो कह रहे थे कि हमारा तो जो मकतब है वो 75 नंबर है, कोई कहता था हमारा ये मकतब है और वो अगर आप बी में भी हैं तो आपको वो जमरात के बिल्कुल सामने है और यूँ जाएंगे टर्न होंगे, ये होंगे। तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं और वो तमाम लोग जिनके रिश्तेदार वहाँ पर हैं और जो वो तमाम लोग जो इस वक्त हज पर हैं मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली प्लीज़ 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 इसमें आपके टूर ऑपरेटर्स, यानी अगर आप मिना में जाएंगे और आप ये देखेंगे कि भाई हमने तो मकतब बी लिया था और हमें मतलब इतना दूर जमरात से इतना दूर अब हमें इतना चलना पड़ेगा, तो होता ये है कि वहाँ पर मतलब अफवाहें फैलाते हैं, फिर र्यूमर्स होते हैं। तो वो इन्होंने यहाँ पर यही मना किया है कि प्लीज़ 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 देयरफॉर द एसोसिएशन हैज़ अपील्ड। ये मैं इंडिया की प्रेस रिलीज़ बता रही हूँ। मुझे मतलब मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के भी जो हज अफेयर्स हैं वो इस तरह की प्रेस रिलीज़ मतलब पब्लिश करें। ये फ्राइडे की प्रेस रिलीज़ है जिसमें ये कहते हैं देयरफॉर द एसोसिएशन हैज़ अपील्ड to the pilgrims to perform Hajj with satisfaction and not fall victim to any kind of misleading and propaganda। मतलब ऐसा ना हो कि वहाँ पे शोर मच जाए कि हमें तो चीट किया गया, हमें तो धोखा दिया गया, हमारे टूर ऑपरेटर ने तो कहा था हमने तो इतने पैसे दिए, हमने तो इतना लाखों का पैकेज लिया है और हमें इतनी दूर क्यों। मतलब अगर आप मेरा थंबनेल देखें तो 1 पहले फिर 2 3 आई डोंट नो, आई थिंक 1 में जो है ना, मैंने जो मैप भी फॉलो किया था तो वो 1 में जो है जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, जो मतलब वहाँ से जो वेस्ट से जो लोग आएंगे आई थिंक उनको जोन 1 अलॉट हुआ है, मतलब अकॉर्डिंग टू माय मतलब इंफॉर्मेशन। लेकिन इंडिया को अगर जोन 5 मिला है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इसी में ही होंगे। और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है क्योंकि मैंने ये देखा कि सब लोग जो वीडियोस यूट्यूबर्स जो बना रहे हैं वो मकतब दिखा रहे हैं, उनकी फैसिलिटीज़ दिखा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया हज अफेयर्स ने ये कर दिया है और इसको फॉलो करना ज़ाहिर है वहाँ तो लाजिम है। तो अल्लाह ताला सबके लिए हज की आसानियाँ करें और सबका हज मबरूर करवाए। और मेरा फ़र्ज़ ये बनता था कि मैं ये न्यूज़ ज़रूर आप तक पहुँचाऊँ ताकि वहाँ जाकर जो हमारे हुजाज कराम हैं वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि वहाँ आपको जो सिचुएशंस होंगी उसको फेस करनी है और अपने आप को पहले से मेंटली प्रिपेयर कर दें। एंड आई एम श्योर इस वक्त जो वहाँ पे हज टूर जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के अपने जो नुमाइंदे होंगे वहाँ पर, मुझे आई एम श्योर कि उन्होंने अपने ग्रुप के जो भी हाजी हुजाज कराम होंगे उन्हें ये चीज़ मैं बता दी होगी पहले से, ताकि वहाँ जाके कोई हंगामा, कोई शोर शराबा, कोई बदमज़गी, कोई लड़ाई ये ना हो। थैंक यू सो मच।